मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग जो है भारत में 1757 के बाद बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो है जब भारत ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी। भारत में आने के बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो जितने भी गवर्नर 1757 से गवर्नर गवर्नर के बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का प्रावधान, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फिर वायसराय का प्रावधान जो है उस प्रावधान के बीच में जो है 1757 से लेकर के 1950 तक में जितने भी गवर्नर बने हैं, वायसराय बने हैं, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने हैं, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने हैं, उनका हम टाइमलाइन जो है अच्छे से जानेंगे। ठीक है। 1757 के बाद जो है हमारे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी एज ए व्यापार करने के लिए आई थी, एज ए ट्रेडर करने के लिए आई। उस वक्त जो है ईस्ट इंडिया कंपनी अपने द्वारा जो है अधिकारियों को नियुक्त किए थे। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग जो है जानते हैं भारत में टाइमलाइन के माध्यम से जो है जानते हैं 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है उसके बाद से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे जो है अपने आप को पॉलिटिकल कैरियर में भी हाथ बढ़ाना चाहिए और धीरे धीरे जो है बैटल ऑफ प्लासी 1757 से लेकर के 1858 तक ईस्ट इंडिया कंपनी जो है धीरे धीरे राइज, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है राइज कर रही। 1858 में रिवॉल्ट होता है, रिवॉल्ट ऑफ 1857, 1858 से पहले का एक साल का समय जो है असल में आजादी जो है उसी वक्त मिल सकती थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और 90 साल तक के लिए जो और भी आगे बढ़ गई। ईस्ट इंडिया कंपनी 1757 से लेकर 1858 तक जो है राइज की। उसके बाद जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की सारे पावर छीन लेती है। उसके बाद जो है इससे पहले बैटल जो होता है रिवॉल्ट ऑफ 1857, उसके बाद जो है धीरे धीरे भारतीयों में, हम इंडियंस में बातों को लेकर के, हर चीज रिवॉल्ट को लेकर के जो है धीरे धीरे जो है ज्ञान, कॉमन मैन का ज्ञान जो है बढ़ने लगा, समझ में आने लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेज जो है हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं। इसके बाद इस रिवॉल्ट के बाद जो है कॉमन मैन, आम आदमी जो है धीरे धीरे जो है कॉमन मैन का जागरूकता बढ़ने लगा, मतलब राइज ऑफ कॉमन मैन। कब से? 1858 से स्टार्ट होते हुए 1947, जिस समय हम लोग को आजादी मिली। तो 1757 से लेके 1858 के बीच को हम बोलते हैं कंपनी रूल। क्या बोलते हैं? कंपनी रूल, कंपनी रूल। 1858 के एक्ट के बाद जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से सारे पावर छीन लेती है और खुद जो है सारा पावर को छीनने के बाद जो खुद राज करती है। इसके बाद जो है यहाँ से 1858 से लेकर 1947 तक जो है इसको बोलते हैं क्राउन रूल। क्राउन रूल हिंदी में बोलते हैं कंपनी का शासन, कंपनी का शासन, और इधर क्राउन रूल को बोलते हैं ताज का शासन। बेसिकली हम जानेंगे, जैसा कि हमने बताया है कि 1757 से लेकर के 1947 तक जो है जितने भी गवर्नर हमारे इंडिया में आए हैं, जितने भी गवर्नर नियुक्त किए गए ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, उनका बारे में हम लोग जानेंगे डिटेल से, टाइमलाइन के माध्यम से। बाकी चीजें नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे। ये रहा हमारा 1757 से 1858 के बीच में कंपनी रूल, 1858 से लेकर 1947 तक क्राउन। ठीक है। नेक्स्ट जो है इस बीच में जो है 1757 से स्टार्ट होता है हमारा 1772 तक जो है गवर्नर का प्रावधान रहा, गवर्नर का प्रावधान रहा। 1772 के बाद जो 1773 में एक एक्ट आता है, रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 से लेकर के आपको 1828 तक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का प्रावधान रहा है।
18 मतलब 1773 से लेकर 1828 तक जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का प्रावधान रहा है। और इस बीच में जितने भी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नियुक्त किए गए हैं वो सब जानेंगे। उसके बाद जो है 1828 से लेकर 1856 तक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का प्रावधान रहा। और इस बीच में जितने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त हुए हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे। फिर 1856 से लेकर के 1950 तक 1947 के लिए वायसराय का रूल चला है, ठीक है, भारत पे। तो वायसराय के बारे में हम जानेंगे। इस बीच में 1856 से लेकर के 1947 तक कितने वायसराय हमारे भारत में शासन के आधिकारिक रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा राज। इस बीच में जितने भी गवर्नर जनरल बंगाल, गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वायसराय ऑफ इंडिया, सभी के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे टाइमलाइन के माध्यम से और क्लियर करेंगे और याद भी करेंगे, ठीक है। कैसे याद करना है वो भी हम बताते हैं। इसको आप लोग एक बार लिख सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, पहले जो है हम लोग गवर्नर के बारे में जानेंगे। बैटल ऑफ प्लासी के बाद 1757 में बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो है कितने गवर्नर का प्रावधान, तो कैसे याद करेंगे हम, पहले हम टाइमलाइन को हम लोग जानेंगे, टाइमलाइन कैसे कैसे आया, ठीक है। तो पहले हम जानेंगे 1757 से लेकर के 1760 तक किस गवर्नर ने रूल किया। फिर उसके बाद 1760, फिर उसके बाद 1760 से लेकर के 1765, फिर 1765 से लेकर के 1767 तक, फिर 1767 से लेकर के 1769 तक, फिर 1769 से लेकर के 1772। ये टाइमलाइन है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि टाइमलाइन को याद करते हैं। कैसे? 1757 से 60, फिर 1760, फिर 1760 से 65, 1765 से 67, 1767 से 69, 1769 से 72, ठीक है। ये रहा टाइम पीरियड गवर्नर का। इसका रहा गवर्नर का, गवर्नर। तो 1757 से 60 तक जो है किस गवर्नर ने रूल किया? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। फिर 1707 में हालवेल आते हैं, क्लियर। उसके बाद 1707 से 65 जो है वेंसी टॉट, वेंसी टॉट। फिर उसके बाद 1765 से 67 फिर लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। फिर 1767 से लेकर 1769 तक जो है कौन आते हैं? वेरेलस, वेरेलस। फिर उसके बाद जो है हमारे कौन आते हैं? कर्टियर, कर्टियर, ठीक है। सबसे पहले हम टाइमलाइन याद करेंगे क्योंकि टाइमलाइन याद करने में बहुत दिक्कतें होती हैं। तो हम गवर्नर का टाइमलाइन कैसे याद करेंगे, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। 1757 से 60, ठीक है, 1760, फिर 1760 से 65, फिर 1765 से 67, 1767 से 69, 1769 से 1772। उसके बाद लाइन बाय लाइन सीरियल वे में जो है हम लोग गवर्नर के नाम को याद करें। पहले कौन? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, फिर हालवेल, फिर वेंसीटॉन, फिर लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, फिर वेरेलस, फिर कर्टियर, ठीक है। इसके बाद जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का प्रावधान चालू होता है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का प्रावधान चालू होता है, ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का प्रावधान चालू होता है, ठीक है, ठीक है। आप लोग इसको देख लीजिए एक बार, ऐसे ही याद करना है आप लोगों को, ठीक है। अब इसके बाद जो हम लोग गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का प्रावधान अब सीखते हैं टाइमलाइन के माध्यम से, ठीक है।
गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, टाइमलाइन के माध्यम से हम लोग याद करें। ठीक है, 1773 से लेकर के 1785 तक, फिर 1786 से लेकर के 1793 तक, फिर 1793 से लेकर के 1798 तक, फिर मार्च 1798 से लेकर के मई 1798, फिर 1798 से लेकर के 1805, फिर 1805 से लेकर के 1807, फिर 1807 से लेकर के 1813, फिर 1813 से लेकर के 1823, फिर 1823 से लेकर के 1828। ठीक है, एक बार फिर से दोहराते हैं। 1773 से 1785, 1785 से लेकर 1786 से लेकर के 1793, फिर 1793 से लेकर के 1798, फिर मार्च 1798 से लेकर के मई 1798 तक। ठीक है, उसके बाद 1798 से लेकर के 1805, फिर 1805 से 1807, फिर 1807 से लेकर के 1813, फिर 1813 से लेकर के 1823, फिर उसके 1823 से लेकर के 1828। अब इसी के साथ साथ जो हम लोग नाम भी याद कर लेते हैं इस रेलवेज में, सबसे पहले जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बने हैं? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, रेगुलेटिंग एक्ट में। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद दूसरी बार कौन बने? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, फिर कौन आया? सर जॉन सॉ, सर जॉन सॉ। फिर उसके बाद सर ए क्लार्क, सर ए क्लार्क। फिर उसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली के बाद कौन आते हैं? सर जॉर्ज बार्लो। के बाद फिर कौन आते हैं? लॉर्ड मिंटो प्रथम या फर्स्ट। फिर उसके बाद कौन आते हैं? लॉर्ड हेस्टिंग। ठीक है, फिर अंतिम में कौन आते हैं? लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड एम हर्स्ट। ठीक है, ये था हमारा टाइमलाइन के माध्यम से हम लोग सीरियल वे में जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के बारे में हम लोग जाने। ठीक, इसके बाद हम लोग जानेंगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का प्रावधान। ठीक है, इसके बाद हमारे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन रहे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अंतिम में कौन थे? लॉर्ड एम हर्स्ट। ठीक है, इसके बाद हम लोग प्रावधान जानेंगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का। एक बार आप लोग देख लीजिए, क्लियर है? अब हम लोग जानेंगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जब प्रावधान आ रहा है, मतलब इंडिया के नाम पे जो है अब जो इंडिया के बारे में चर्चा, इंडिया को लेकर के बात किया जा रहा है, मतलब एक तरह से यहाँ से हमारा पॉलिटिकल एंगल में जो पॉलिटी की बात करते हैं, धीरे धीरे जो हमारा पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इंडिया, पूरे इंडिया को लेकर के बनना चालू होता है। तो बाकी चीजें पॉलिटिक्स में जानेंगे, इंडियन पॉलिटी में जानेंगे, भारत की राजव्यवस्था में जानेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने गवर्नर के बारे में। क्यों? गवर्नर के बारे में आपको टाइमलाइन, गवर्नर का लाइन बाय लाइन अगर गवर्नर आपको याद है तो आधी पॉलिटी आपको यही क्लियर हो जाए, क्योंकि भारत के जो शासन हो रहा है इसको कौन कर रहा है, रूल कौन करवा रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है, तो डायरेक्ट वे में तो नहीं कर रही है,
वो गवर्नर के द्वारा करवा रही है सारा काम, ठीक है ना। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, लास्ट 1828 तक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था। अब नेक्स्ट 1828 से 1835, 1835 से लेकर के 1836, फिर 1836 से लेकर के 1842, 1842 से लेकर के 1844, 1844 से लेकर के 1848, 1848 से लेकर के 1856। यह है टाइमलाइन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का। हमारे भारत में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का प्रावधान जब चालू हुआ था तो उस वक्त जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कितने बने, ठीक है, लाइन बाय लाइन हम लोग जानेंगे। तो 1828 से 35 में कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक, सर चार्ल्स मेटकाफ, ठीक है। उसके बाद लॉर्ड ऑकलैंड, ठीक है। फिर उसके बाद लॉर्ड एलन बोरो, ठीक है। फिर उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद लास्ट लॉर्ड डलहौजी, ये है हमारा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, क्लियर है। 1828 से 35 गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, 1835-36 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। फिर 36 से 42, 42 से 44, 44 से 48, 48 से 56। याद कैसे करेंगे? मेन चीज है इसको लिखना, लिख तो लेंगे लेकिन याद कैसे करना है। तो हम लास्ट टाइमलाइन याद करने का तरीका, सीरीज तो याद करना ही साथ में, लेकिन लास्ट का 2 नंबर ना बहुत आसान से याद होता है। कैसे याद करना? 28 से 35, 35 से 36, 36 से 42, 42 से 44, 44 से 48, 48 से 56। 18 का सीरीज चल रहा है, आराम से याद रहेगा। बार बार 1828 से 1835 ऐसे पढ़ेंगे ना तो याद करने में दिक्कत होगा। तो दिमाग में बैठा लेना 1800 का सीरीज चल रहा है, हम 28 से 35, 35 से 36, 36 से 42, 42 से 44, 44 से 48, 48 से 56 ऐसे करके याद करना, ठीक है। नेक्स्ट फिर उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का नाम कैसे करना? लॉर्ड विलियम बेंटिक, सर चार्ल्स मैटकप, सर लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड एलन बैरो, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड डलहौजी, ऐसे करके हम लोग को याद करना है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का प्रावधान। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे वाइसराय ऑफ इंडिया। तो चलिए बच्चों, अब जो है हम लोग गवर्नर के बारे में जान लिए, गवर्नर ऑफ बंगाल के बारे में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के बारे में जान लिए, ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में जान लिए। अब हम वाइसराय ऑफ इंडिया का टाइमलाइन जानेंगे, उनके नाम जानेंगे, सीरियल वाइज कैसे याद रखना है, कैसे दिमाग में अच्छे से रखना है। याद करने में सिर्फ एक ही बार याद करना होता है, ठीक है। बार बार किसी भी चीज को याद नहीं किया जाता है। बार बार याद एक ही चीज को करिएगा तो बार बार मेहनत लगेगा। एक बार मेहनत पूरा पूरा एफर्ट लगा के याद कर लेना है, उसका फिर रिवीजन करते रहिए, पूरा आसान है, ठीक है। हम लोग जो है वाइसराय ऑफ इंडिया के बारे में जानते, कौन कौन वाइसराय ऑफ इंडिया रहे। पहले टाइमलाइन क्लियर कर लेते हैं। जैसा कि पहले बताया है कि हमेशा टाइमलाइन याद करना है। नाम तो बहुत आसान से याद हो जाए, क्योंकि दोस्तों का नाम जिस तरीके से याद रहता है उसी तरह की याद रहेगा। बच्चों को दिक्कत हो रहा है टाइमलाइन, टाइम डेट याद रखने का। डेट को एक बार याद कर लेना, बाकी रिवीजन करना है। बाकी जो सरस्वती माता जी का देन है वो सब याद रखेगा, रिवीजन कीजिएगा, याद रखेगा, ठीक है। 1856 तक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का प्रावधान था। अब 1856 से वाइसराय का नियम चालू हो जाए। तो पहला 1856 से 1862, 1862 से 1863, ठीक है, एक साल रोक लेना। 1864 से 1800, फिर 1869 से 1872, फिर 1872 से 1876, 1876 से 1880, 1880 से 1884, 1884 से 1888,
1888 से 1894, 1894 से 1899। अब 1900 का सीरीज चालू हो जाएगा। 1899 से 1905, फिर 1905 से 1910, 1910 से 1916, 1916 से 1921, 1921 से 1926, 1926 से 1931, 1931 से 1936, 1936 से 1944, 1944 से 1947, 1947 से 1948, 1948 से 1950। ठीक है, ये टाइमलाइन है वायसराय का। टाइमलाइन वायसराय का याद कर रखना है एकदम अच्छे से। 56 से 62, 62 से 63, एक साल रोक लेना है। फिर 64 से 69, 69 से 72, 72 आएंगे। फिर 4 साल का गैप लेके चलेंगे। 72 के बाद देखो 72 से 76, 76 से 80, 80 से 84, 84 से 88, 88 से फिर 6 साल 94, 94 से फिर 99, 5 साल 99 के बाद फिर 1905, 1905 से 10 से 16, 16 से 21, 21 से 26, 26 से 31, 31 से 36, 36 से 44, 44 से 47, 47 से 48, 48 से 50। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग वायसराय का नाम जानते हैं। पहले वायसराय ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड विस्काउंट कैनिंग। ठीक है, कौन थे? लॉर्ड विस्काउंट कैनिंग। दूसरे नंबर पे कौन आए? लॉर्ड एल्गिन प्रथम। लॉर्ड एल्गिन प्रथम, क्लियर है। तीसरे पे सर जॉन लॉरेंस, सर जॉन लॉरेंस। फिर उसके बाद कौन आते हैं? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मेयो। फिर कौन आते हैं? लॉर्ड नॉर्थब्रुक। ठीक है, इसके बाद जो नॉर्थब्रुक के बाद जो आ रहे हैं उसको याद कैसे रखना है? लिटन, रिफन, डफरिन। तो पहले कौन? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के बाद कौन है? लॉर्ड लैंसडाउन, लॉर्ड लैंसडाउन। ठीक है, इसके बाद फिर लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, एल्गिन प्रथम आ गया। अब लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। फिर कौन आएगा? लॉर्ड कर्जन। फिर कौन? लॉर्ड मिंटो सेकेंड, लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड। ठीक है, उसके बाद लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड विलिंगटन, लॉर्ड लिंगलिथगॉ, लिंगलिथगॉ। ठीक है, फिर इसके बाद लॉर्ड वेवेल। ठीक है, फिर लॉर्ड माउंटबेटन। इसके बाद चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी, राजा गोपालाचारी। ठीक है, इसी तरीका से हमको याद करना है। ठीक है ना,
एक बार याद करना है, बार बार याद नहीं करना है, बार बार रिवीजन करना है किसी भी चीज को लेकर। अब जैसे हमको याद नहीं रहता है कि कब बंगाल पार्टीशन के समय वायसराय कौन था, ठीक है ना। जब कम्युनलिज्म आया तो उस समय जो 1909 में तो मार्ले मिंटो एक्ट आया, तो उस समय जो सेक्रेटरी कौन था, गवर्नर कौन था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, वायसराय कौन था, गवर्नर कौन था, बैटल ऑफ प्लासी के समय, हर समय जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है डायरेक्ट रूल कर तो रही है, लेकिन जिस तरीके से अभी देश में आईएएस का जो लेवल है, सेक्रेटरी का, कैबिनेट सेक्रेटरी का, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का, देश को कौन चला रहे हैं? लीडर को छोड़ करके बाकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है, प्रशासनिक जो सेवाएं हैं, वो कौन चला रहे हैं? आईएएस चला रहे हैं, सभी आईएएस अधिकारी चला रहे हैं। तो उस वक्त के आईएएस अधिकारी यही से हुआ करते थे, जो कि ऑफिशियल्स होते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के। तो जो भी रूल करना है, जो भी चार्टर्स लाना है, जो भी इम्प्लीमेंटेशन लाना है, जो भी एग्जीक्यूशन लाना है, तो जो भी लॉ लाना है, ये सब यही सब करते थे। तो हमें याद रहेगा किस समय कौन से वाइसराय हैं, किस समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैं, किस समय गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हैं, किस समय गवर्नर्स हैं। तब हमको आसानी से पॉलिटिक्स समझ में आएगा और शासन हिस्ट्री भी समझ में आएगा। ये रहा वाइसराय ऑफ इंडिया, ठीक है। इसको याद करने का तरीका क्या है? 56 से 62, 62 से 63, एक साल रोक देना है, फिर 64 से 69, 69 से 72, 72 के बाद 4 साल का गैप लेना, 72 से 76, 76 से 80, 80 से 84, 84 से 88, 88 के बाद 88 से 94, 94 से 99, फिर उसके बाद 1905, 1905 से 10, 10 से 16, 16 से 21, 21 से 26, 26 से 31, 31 से 36, 36 से 44, 44 से 43, 47 से 48, 48 से 50। इसी तरीके से नाम भी हमको याद रखना है। नाम कोई हार्ड नहीं है, दोस्तों का नाम याद रखते हैं हम लोग, उसी तरीके से याद रखेंगे। सोचेंगे क्या ये वाइसराय सब जो है ना हमारा दोस्त है, ठीक है, कुछ नहीं सोचेंगे, हमारा दोस्त है। तो उस वक्त उस समय में चले जाएंगे, सोचेंगे क्या वो पहले वाइसराय से मेरा दोस्ती हुआ। किस वाइसराय से दोस्ती हुआ? लॉर्ड विस्काउंट कैनिंग से दोस्ती हुआ, ठीक है। उसके बाद किससे दोस्ती किए हम? लॉर्ड एल्गिन प्रथम से दोस्ती किए। फिर किससे दोस्ती किए? सर जॉन लॉरेंस से दोस्ती किए। फिर किससे दोस्ती किए? उसका दोस्त था, रास्ते में जाते 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 मिल गया, लॉर्ड मेयो मिल गया भाई। फिर उसके बाद कौन आया? लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक आया, ठीक है। इसी तरीके से हम समझेंगे कि मेरे दोस्त हैं ये सब, ठीक है। उसके बाद लॉर्ड लिटन आया, फिर रिपन आया, फिर डफरिन आया, लैंसडाउन आया, ठीक है। फिर एल्गिन द्वितीय आया, फिर लॉर्ड कर्जन आया, मिंटो द्वितीय आया, हार्डिंग द्वितीय आया, फिर चैम्सफोर्ड आया, रीडिंग, इरविन, विलिंगटन, लिंगलिथगॉ, ठीक है। वेबल्स आया, लॉर्ड माउंटबेटन आया, सी राजगोपालाचारी है, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग याद रखेंगे कि हमारे ये सब दोस्त हैं। दोस्त, किताब को दोस्त और नॉलेज को दोस्त बना लेने से आसान हो जाता है, ठीक है। ये पूरी जो है 1757 से लेकर के 1950 तक जितने भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में जो भी गवर्नर, गवर्नर जनरल बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वाइसराय ऑफ इंडिया बने हैं, सभी के नाम हम लोग इस तरीके से याद करेंगे, ठीक है। बाकी और नेक्स्ट वीडियो में जो है गवर्नर के समय में क्या क्या हुई घटना, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। चार्टर एक्ट के बारे में जानेंगे, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में जानेंगे, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानेंगे, साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानेंगे, फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ इंडिया के बारे में जानेंगे। उस समय से लेकर के अभी तक सब चीज के बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखिए, अपना तैयारी को और मजबूत और हार्डवर्क कीजिए और आगे बढ़िए जीवन में, ठीक है। चलिए इसको एक बार देख लीजिए आप लोग, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखिए आप लोग। बेस्ट ऑफ लक। आशा करते हैं माता रानी की कृपा बने रहे, सरस्वती माता जी का कृपा आप लोग को बने रहे, ठीक है। सभी के माता पिता का आशीर्वाद बना रहे आप लोग पे, और सबसे बड़ा भगवान माता पिता हैं, उनको उनका डेली पैर छू के नमन कीजिए, उत्ते के साथ जीवन में आगे बढ़िए, कोशिश कीजिए सुबह 4 बजे उठ के पढ़ने का। बाकी ये सब तो कुछ चीज नहीं है, पढ़ाई बहुत आसान चीज है, ठीक है। चलिए ठीक, आज के लिए इतना ही रखते। थैंक यू, नमस्कार। खुश रहिए आप लोग, बस याद करते रहिए और खुश रहिए। चलिए ठीक है।